हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉप बायोलॉजी। सो गाइस, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। ठीक है, तो अभी मैं याद दिला दूं वापस से आपको कि हम चैप्टर 14 पे हैं, जो कि है इकोसिस्टम, क्लास 12th का, है ना। और हमने ऑलरेडी इसमें जो हमारे इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं, अलग अलग प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो कवर कर लिया है। हमने पिरामिड्स कवर करे हैं, है ना। और हमने बहुत सारे तरीके के फूड चेन, फूड वेब के बारे में पढ़ा। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। तो गाइस, आई होप आपको इकोसिस्टम का मतलब तो अभी तक समझ आ ही गया होगा, है ना। वहां पर तो कोई डाउट नहीं होगा। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? सो बेसिकली गाइस, अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ी और हमें क्या समझ में आया है। अभी तक हमने हमने ये पढ़ा है और हमें ये समझ आया कि जो भी पॉपुलेशन और कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, है ना, वो एक तरीके से उनके रिस्पॉन्स होते हैं इन्वायरमेंट की तरफ, है ना। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना, इन्वायरमेंट को। ठीक है, और ये जो रिस्पॉन्स होता है उनका, वो ओवर टाइम करते रहते हैं, है ना। वो कंटिन्यूसली रिस्पॉन्ड करते रहते हैं इन्वायरमेंट को। अब गाइस, जो भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इन कम्युनिटीज का, है ना, वो क्या है कि उनका कॉम्पोजिशन और उनका स्ट्रक्चर। ये जो कम्युनिटीज हैं, ये जो इंडिविजुअल्स हैं, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, उनका कॉम्पोजिशन और उनका स्ट्रक्चर कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। ठीक है, किस चीज के रिस्पेक्ट में चेंज होता रहता है? वो जो इन्वायरमेंट है ना, जो उनका सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, वो चेंज होता रहता है। तो तो जो इंडिविजुअल्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कम्युनिटीज हैं, उनका भी कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। अब हम बोलते क्या है कि ये जो चेंज है ना, ये जो चेंज हो रहा है ऑर्गेनिजम्स या कम्युनिटीज के अंदर, ठीक है, वो चेंज एक तो ऑर्डरली वे में होता है, हैफेजार्ड नहीं होता ये चेंज, है ना। तो ये बहुत ही ऑर्डरली वे में चेंज होता है, ये सीक्वेंशियल होता है। ऐसा नहीं है कि रैंडम चेंजेस होते हैं, ठीक है, ये सीक्वेंशियल होता है। और ये चेंज पैरेलल होता है। किस चीज के पैरेलल होता है? पैरेलल टू चेंजेस इन द इन्वायरमेंट, है ना। तो जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसकी सराउंडिंग में, ठीक है, उसके उसमें जो चेंज हो रहा है, उसके पैरेलली कम्युनिटीज में भी चेंज हो रहा है। ठीक है, अब ये चेंज बहुत ही ऑर्डरली वे में होता है, ये बहुत ही सीक्वेंशियल होता है, ये हैफेजार्ड और रैंडम नहीं होता है। ठीक है, और ये चेंजेस होते होते एक ऐसा टाइम आता है कि जो कम्युनिटी है वो इन्वायरमेंट के साथ एक ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच जाती है। ठीक है, तो वो जो कम्युनिटी होती है ना, वो जो फाइनल कम्युनिटी होती है, जो कि नियर इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाती है एनवायरनमेंट के साथ, उसी को हम बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या है? क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या है? क्लाइमैक्स कम्युनिटी वो कम्युनिटी है ना, वो फाइनल कम्युनिटी है, ठीक है, विच इज नियर टू इक्विलिब्रियम, ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम की स्टेट है विद द इन्वायरमेंट, है ना। तो इसी कम्युनिटी को हम बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ठीक है, अब आपका जो ये ग्रेजुअल और फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंज है, इसको हम बोलते हैं, क्योंकि इतना धीरे धीरे चेंज होता है कि आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हो, है ना। तो जो स्पीशीज के कॉम्पोजिशन में ये जो ग्रेजुअल चेंज हो रहा है, ठीक है, इस एक पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है? इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है? इकोलॉजिकल सक्सेशन एक ग्रेजुअल और फेयरली प्रिडिक्टेबल, है ना, चेंज है। किस चीज में चेंज है? स्पीशीज के कॉम्पोजिशन में,
ठीक है। और ये चेंज एक एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है ना। तो ये चेंज स्पीशीज की कॉम्पोजिशन में एक पर्टिकुलर, एक गिवन एरिया में हो रहा है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। अब इस सक्सेशन के टाइम पर क्या होता है, कुछ स्पीशीज कॉलोनाइज करते हैं, है ना, उस एरिया में, ठीक है, और उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। और कुछ स्पीशीज जो है डिक्लाइन करने लगते हैं, कुछ स्पीशीज का नंबर डिक्लाइन करने लगता है और अल्टीमेटली वो डिसअपियर हो जाते हैं। तो यही हम हमेशा गाइस पढ़ते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। तो यहाँ मतलब क्या है, बेसिकली जो स्पीशीज बहुत ही कॉम्पिटिटिव है ना, जो स्पीशीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना लेते हैं उस इकोसिस्टम में, वो क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं, थ्राइव करते हैं, उनकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाती है। और कुछ स्पीशीज होते हैं जो उनके सामने बहुत ही वीक पड़ जाते हैं, है ना, तो उनका सर्वाइवल क्या है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो वो स्पीशीज का नंबर धीरे धीरे डिक्लाइन करता है और इवन वो डिसअपियर भी कर जाते हैं, ठीक है। अब ये जो पूरा सीक्वेंस है गाइस, है ना, ये जो पूरा सीक्वेंस है कम्युनिटी का, ठीक है, जो कि सक्सेसिवली चेंज हो रहा है एक पर्टिकुलर एरिया में, इसी को हम बोलते हैं सीयर। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि सीयर क्या है, इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन अ गिवन एरिया। तो ये जो इंटायर चेंज हो रहा है कम्युनिटीज में, इसी को बोलते हैं सीयर। और जो इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज है यहाँ पर, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सीरल स्टेज या फिर सीरल कम्युनिटीज, ठीक है। तो जो सीक्वेंस चेंज हो रहा है कम्युनिटीज का उस एक गिवन एरिया में, उसको बोलते हैं सीयर। और जो ट्रांजिशनल कम्युनिटीज हैं ये, इनको बोलते हैं सीरल कम्युनिटीज, ठीक है। तो जब तक ट्रांजिशन होता रह रहा है वो सीरल कम्युनिटीज चल रही हैं। फाइनल जो कम्युनिटी आकर लीड करती है ना, जो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाती है, उसको क्लाइमैक्स कम्युनिटी बोलते हैं, ठीक है। अब आपका जो सीरियल स्टेज का सक्सेशन है ना, वहां पर क्या होता है कि बहुत सारे तरीके की डाइवर्सिटी होती है स्पीशीज की, ठीक है। अब ये जो स्पीशीज होती हैं, इनमें क्या क्या चीजें होती हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो जो सक्सेसिव सीरियल स्टेज की हम बात करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि इस टाइम में तीन चीजें हो रही होती हैं, ठीक है। सक्सेसिव सीरियल स्टेज के टाइम में तीन चीजें हो रही होती हैं। पहला क्या हो रहा होता है कि डाइवर्सिटी चेंज हो रही होती है, ठीक है। चेंज इन डाइवर्सिटी, किस चीज की डाइवर्सिटी, जो भी स्पीशीज हैं, है ना, जो भी ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज हैं, उनमें उनमें डाइवर्सिटी हो रही है। दूसरा क्या होता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्पीशीज, तो बेसिकली नंबर बढ़ रहा है ना, नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। अब क्योंकि नंबर बढ़ रहा है और डाइवर्सिटी बढ़ रही है, तो जो टोटल बायोमास है उस इकोसिस्टम का, ठीक है, वो टोटल बायोमास भी बढ़ रहा होता है, ठीक है। अब जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आप कि किसी पर्टिकुलर जगह पर सक्सेशन हो रहा है, ठीक है। तो वहां पर एक तो इस टाइप का सक्सेशन होता है जहां पर पहले कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता था, ठीक है, मतलब कि सिर्फ रॉक्स थे, से कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले था ही नहीं, ठीक है। इस टाइप का जो सक्सेशन होता है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। दूसरे टाइप का सक्सेशन क्या होता है, जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे तो, बट किसी रीजन से वो सारे खत्म हो गए, ठीक है। उस टाइप के सक्सेशन को हम बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। अब जैसे आप मान लो कि हम पढ़ रहे हैं कि कोई पॉन्ड है, कोई नया बना हुआ पॉन्ड है ना, तो उसमें क्या होगा कि अभी तो सिर्फ पानी होगा और रॉक्स होंगे, है ना, तो उसमें सक्सेशन डेवलप करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो बेसिकली जब प्राइमरी सक्सेशन होता है ना, उसको टाइम लगता है क्योंकि पहले वो वेदरिंग होगी रॉक्स की, वहां सॉइल तो है नहीं, वो वेदरिंग में ही बहुत टाइम लगेगा। उसके बाद कहीं वेदरिंग होते 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 आपका सॉइल बहुत ही नरिश्ड स्टेट में पहुंचेगा, है ना। तो ये जो बेयर रॉक से सॉइल, फर्टाइल सॉइल बनने में ही हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। और उसके बाद फिर सारी कम्युनिटीज ग्रो करने में,
है ना, प्लांट्स की और ज्यादा टाइम लगेगा। सेकेंडरी सक्सेशन में वैसे क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन मान लो ऐसा है जैसा कि फॉरेस्ट कट कर दिया है, डिफॉरेस्टेशन जो होता है, वहां पर प्लांट्स पहले थे बट क्योंकि कट कर दिया तो वो खत्म हो गए, है ना। तो वहां पे एटलीस्ट हमारा जो लैंड है वो तो फर्टाइल होता है ना, वहां पर वो लैंड तो सॉइल तो है, तो वहां पर वापस से अगर कोई सक्सेशन बनाना है प्लांट्स का, तो वहां पर टाइम प्राइमरी सक्सेशन के कंपैरिजन में कम लगेगा, इसीलिए हम बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन फास्टर होता है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी सक्सेशन। ठीक है। अब जिस टाइम पर प्राइमरी या सेकेंडरी सक्सेशन होता है, उस टाइम पर हो सकता है कि नेचुरल तरीके से या ह्यूमन मेड डिस्टरबेंसेस हो, जैसे कि फायर, डिफॉरेस्टेशन, है ना। तो ये क्या करता है कि वापस से जो आपका सीरियल स्टेज चल रहा था उसको पिछले स्टेज में ले जाता है, डिफॉरेस्टेशन। फिर क्या होता है, वहां पर फिर से कुछ कम्युनिटीज बढ़ते हैं और कुछ एलिमिनेट हो जाते हैं, अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि कितने कॉम्पिटिटिव है वो। ठीक है। तो ऐसे चलता रहता है। अब हम एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि प्लांट्स में सक्सेशन कैसे होता है। ठीक है। तो दो तरीके के सक्सेशन हम प्लांट से पढ़ते हैं। एक, या तो जो एक्वेटिक मीडियम में हो रहा है, अगर एक्वेटिक है तो हम उसको बोलते हैं हाइड्रार्क, है ना। और या तो बहुत ही ड्राई, है ना, बहुत ही ड्राई एरिया में हो रहा है, इसको बोलते हैं जीरार्क। अल्टीमेटली क्या है, ये दोनों सक्सेशन जो है ना, वो पहुंच जाते हैं कहाँ, वो पहुंच जाते हैं मीजिक कंडीशन में, है ना। मीजिक कंडीशन क्या होती है, बेसिकली मीडियम वाटर, जो कि सपोर्ट करता है अल्टीमेटली सक्सेशन को, है ना। तो ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, है ना, ना बहुत ही ड्राई ना बहुत ही वेट, म्यूजिक कंडीशन में वो पहुंच जाते हैं। ठीक है। अब जो सबसे पहले, याद रखिएगा इस, जैसे हमने बोला क्लाइमैक्स कम्युनिटी, है ना, वो होती है जो सबसे एंड में, है ना, इक्विलिब्रियम स्टेट में आती है, इसलिए बोल रहे हैं क्लाइमैक्स। सीरियल कम्युनिटी कौन सी होती है, जो ट्रांजिशन में के टाइम पर कम्युनिटीज बन रही हैं, एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में जो ट्रांजिशन हो रहा है ना, तो सीरियल कम्युनिटीज। जो कम्युनिटी स्पीशीज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सक्सेशन, उनको बोलते हैं पाइनियर स्पीशीज, है ना। तो हर तरीके के सक्सेशन में कुछ पाइनियर स्पीशीज होंगे जिससे स्टार्ट हो रहा है सक्सेशन, एक बेयर एरिया में जो सबसे पहले इन्वेड करके स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर हम ऐसी बात करें कि रॉक्स है ना, तो रॉक्स के ऊपर सबसे पहले सक्सेशन करते हैं लाइकेंस। ठीक है। सबसे पहले क्या सक्सेशन करते हैं, लाइकेंस। तो यहाँ आपको दिख रहा है सबसे पहले है लाइकेंस, फिर उनसे आते हैं छोटे छोटे प्लांट्स जो कि हैं ब्रायोफाइट्स। ये ये सॉइल होल्ड करना शुरू करते हैं। ठीक है। लाइकेंस क्या कर रहे हैं, ये एसिड रिलीज कर रहे हैं जिससे कि रॉक और जल्दी वेदर कर रहा है और सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे ही सॉइल फॉर्मेशन कंप्लीट होता है, ये जो प्लांट्स हैं छोटे छोटे, है ना, ये उगने शुरू हो जाते हैं और ये क्या करते हैं, अब धीरे धीरे सॉइल को होल्ड करना शुरू करते हैं। इनके सॉइल को होल्ड करते ही हायर प्लांट्स आ जाते हैं। ठीक है। अब हायर प्लांट्स क्या है, फिर तो पूरा सक्सीड कर जाते हैं, पूरा डोमिनेट कर जाते हैं वो एरिया, है ना। और फिर ये धीरे धीरे बढ़ते 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 बहुत सारे ऐसे जो है स्टेजेस और आते आते एक स्टेबल फाइनल कम्युनिटी बनती है जिसको बोलते हैं फॉरेस्ट। ठीक है। तो जो फॉरेस्ट कम्युनिटी है वो हमारी हो गई क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ठीक है। और ये क्या हुआ, ये बेयर रॉक से शुरू हुआ था, मतलब जीरा से शुरू हुआ था, और ये आ गया अब मीजल में, है ना, मीजोफाइटिक कम्युनिटी में। ठीक है। वैसे ही पानी के अंदर देखते हैं, पानी के अंदर सबसे पहले कौन आते हैं, पानी के अंदर सबसे पहले आते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद आते हैं सबमर्ज्ड प्लांट, जो कि अंदर पानी के हैं, तो रूटेड बोलते हैं प्लांट्स या सबमर्ज्ड प्लांट। ठीक है। उसके बाद आते हैं फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स, तो रूट तो अंदर है लेकिन ऊपर फ्लोट कर रहा है प्लांट उसका। उसके बाद आते हैं स्वैम्प और उसके बाद आते हैं मार्श, है ना। ये जब एक बार खत्म हो जाते हैं तो ये बढ़ते हैं ट्रीज में, और फिर यहाँ पर भी फाइनल जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी है वो फॉरेस्ट कम्युनिटी ही होती है। ठीक है। तो दोनों जगह हम, यहाँ पर भी हम हाइड्रार्क से मीजोफिटिक कंडीशन में आ गए हैं। ठीक है। इसी को हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि सबसे पहले, है ना,
सबसे पहले हमारे आ रहे हैं फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन से सबमर्ज्ड स्टेज, है ना, सबमर्ज्ड प्लांट वाली स्टेज, वहां से सबमर्ज्ड ही है ना, और फ्री फ्लोटिंग भी है। तो फ्री फ्लोटिंग वाले प्लांट्स, वहां से आते हैं स्वैम्प, जिनको बोलते हैं रीड स्वैम्प। उसके बाद आता है मार्श मेडो, है ना, इसके बाद आया मेडो वाला स्टेज। और इसके बाद हमारे स्क्रब्स आते हैं, तो स्क्रब स्टेज। और फाइनली जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी बनती है वो हो जाती है फॉरेस्ट कम्युनिटी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पहले कुछ भी नहीं था से पूरा फॉरेस्ट बन गया, और हमने एक वाटर बॉडी को, है ना, एक वाटर बॉडी को कन्वर्ट कर दिया फॉरेस्ट कम्युनिटी में, फॉरेस्ट में, है ना। तो गाइस इसी को बेसिकली, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो आई होप गाइस आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा, है ना, ये कॉन्सेप्ट ही है, इसको समझना जरूरी है। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो गाइस अभी वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड से शेयर कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक में तो जरूर मुझे बताइए। आप मुझे या तो इस वीडियो पे कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और गाइज अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको सारी अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।